तो अभी तक हमने स्ट्रिंग एक्शन डिराइव किया है जिसको हम नाम्बू गो टू एक्शन भी कहते हैं। अब हम इस एक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं नाम्बू गो टू एक्शन दोबारा लिखता हूँ, जिसको हम SNG भी कहते हैं। NG का मतलब है नाम्बू गो टू, ठीक है। सो दिस इज़ -t, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मेजर, सॉरी, राइट। तो सबसे पहले जो हम चीज़ चेक करेंगे वो है पोइनकारी सिमेट्री, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। सो पोइनकारी सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मैं x को ट्रांसफॉर्म करूँ, तमाम के तमाम x को इस तरीके से, जिसमें मैं x के अंदर एक कांस्टेंट वेक्टर ऐड करूँगा जिसको हम ट्रांसलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। और या तो मैं x को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करूँ, इस तरह से, जिनको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और अगर आपको याद हो क्वांटम फील्ड थ्योरी से, तो ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनका एक बहुत ही पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है मैट्रिक टेंसर के साथ। सो ये चीज़ जो है ये सही होती है इनके लिए, ठीक है। सो अगर मैं इनको किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म करूँ इन दोनों मेथड से, यू नो तो ये जो एक्शन है ये चेंज नहीं होता, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये लॉरेंस इनवेरिएंट है। हमने इसको बनाया ही ऐसे है कि ये लॉरेंस इनवेरिएंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप चेक करो कि एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम किस तरह से चेंज होगा फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशंस के अंदर, तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको लिखूँ एक्स म्यू एक्स न्यू सॉरी प्राइम, तो ट्रांसलेशंस में ये सिंपली दोबारा से यहीं आ जाता है, बिकॉज इन दोनों के दोनों एक्स में डेरिवेटिव मौजूद है, और वो दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इस ए को ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो एक्स एक तरह से इफेक्टिवली चेंज होता ही नहीं है। और इसी तरीके से आप बिल्कुल वही टेक्निक्स जो कि आप QFT में यूज़ करते हो, क्वांटम फील्ड थ्योरी में, वो यूज़ करके आप दिखा सकते हो कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं, यानी कि ये और ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में भी चेंज नहीं होती हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सिमेट्री है इस पर्टिकुलर एक्शन की। दूसरी सिमेट्री की बात करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर पाऊँ कि हमने पॉइंट पार्टिकल के एक्शन में, पॉइंट पार्टिकल के केस में हमने ये लर्न किया था कि अगर हम पॉइंट पार्टिकल के ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री पे जो पैरामीटर है जिसको हम ठॉ कहते हैं, अगर हम उसको चेंज करें, जिसको मैंने रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस कहा था, यानी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से पैरामीटराइज करें, अगर हम उस पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री को, उस पूरे के पूरे रास्ते को जो कि वो स्पेस टाइम के अंदर लेता है, तो एक्शन चेंज नहीं होता। ये हमने प्रूव किया था पॉइंट पार्टिकल के केस में। तो मैं क्लेम ये करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग्स के केस में भी अगर आप रीपैरामीटराइजेशन कर दो तमाम की तमाम वर्ल्ड शीट की, तो स्ट्रिंग एक्शन जो है, यानी कि नाम्बू टू एक्शन, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस। सो रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस। तो क्लेम कुछ यूँ है कि सपोज़ करो कि हमारे पास ये एक वर्ल्ड शीट है, इस तरह हमने इसको दो कोऑर्डिनेट से एक तरह से मैप किया हुआ है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके ऊपर। ये सपोज़ करो कि कांस्टेंट सिग्मा नॉट कर्व्स हैं, और ब्लू वाले कर्व्स भी डालता हूँ जो कि कांस्टेंट सिग्मा 1 कर्व्स हैं, ठीक है। सो अब मेरा क्लेम ये है कि मैं नए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करूँ, तो जिनको मैं कहूँगा सिग्मा नॉट टिल्टा, जो कि ऑब्वियसली सिग्मा नॉट और सिग्मा 1 के फंक्शंस होंगे, और इसी तरीके से सिग्मा 1 टिल्टा, और जो कि सिग्मा नॉट और सिग्मा 1 के फंक्शंस होंगे, ठीक है। और ये इन्वर्टेबल मैप्स होने चाहिए, राइट, कि आप सिग्मा टिल्डा से सिग्मा जो बगैर टिल्डा के सिग्माज हैं वहाँ पे भी आ सको, और जो बगैर टिल्डा के सिग्मा से वहाँ से टिल्डा वाले सिग्मा टिल्डा पे भी जा सको। तो ये इन्वर्टेबल मैप्स होने चाहिए, अदरवाइज जो रीजनिंग है वो काम नहीं करती। सो ऐसा हो सकता है कि ये जो नई वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर डिफरेंट कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हों। तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अब इस तरह की कोऑर्डिनेट कर्व्स हों अब, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट कर्व्स सेम होंगे, बिकॉज मैंने कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं तो कर्व्स भी चेंज होंगे, ठीक है, राइट। अब मेरा क्लेम ये है कि आप अगर इस तरह की कोई इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो कोऑर्डिनेट्स की, जिसको हम कहते हैं रीपैरामीटराइजेशन, तो जो स्ट्रिंग एक्शन है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। वेल ये चेक किया जा सकता है, एक्सप्लिसिटली चेक किया जा सकता है ये, लेकिन मैं इसको चेक इस तरह से करूँगा कि मैं स्ट्रिंग एक्शन को एक ऐसी फॉर्म में लिखूँगा जहाँ पे ये देखते ही बताया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस पाई जाती है।
सो किस तरह से लिखूंगा मैं स्ट्रिंग एक्शन को, लेट्स सी। तो मैं स्ट्रिंग एक्शन को दोबारा से लिखता हूँ रेफरेंस के लिए। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ और वो मैट्रिक्स है HAB। आपको अगर आप किसी और रेफरेंस से स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको इस नोटेशन के बारे में ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग इसको GAB कहते हैं, कुछ लोग इसको गैमा AB कहते हैं, ठीक है। ओके, सो HAB इसकी डेफिनेशन क्या है? HAB की डेफिनेशन है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मैंने आपको पहले बताया था कि A जो है, जो सिग्मा के ऊपर इंडेक्स आ रहा होता है, और या फिर B, दोनों सिग्मा के ऊपर आ रहे हैं, ये या तो 1 हो सकते, सॉरी, ये या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, ठीक है। सिग्मा नॉट का मतलब है टॉ, सिग्मा 1 का मतलब है सिग्मा, ठीक है। सो मैं इसका मतलब है कि इस पूरे मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ बहुत आराम से। सो H00, H01, H10 और H11, ये है ये मैट्रिक्स। सो अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँ डेफिनेशन में H की, तो ये बनता है कुछ इस तरह से, और मैं सिग्मा नॉट की जगह टॉ लिखूँगा, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिखूँगा। राइट, तो ये मैंने मैट्रिक्स से पूरे का पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब मैं वो डेफिनेशन यूज़ करता हूँ जो कि मैंने पहले एक्स डॉट म्यू और एक्स प्राइम म्यू की लिखी थी। तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ये है एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स डॉट अपने ही साथ डॉट हो रहा है इसके अंदर। सो एक्स डॉट स्क्वायर। इसी तरीके से जो ये चीज़ है, ये है एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम, ठीक है। सो एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम, और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम है, और ये जो लास्ट चीज़ है ये एक्स प्राइम स्क्वायर है। लास्ट चीज़ का मतलब है कि ये, क्योंकि इसमें एक्स प्राइम अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, या डॉट हो रहा है, एक ही बात है, राइट। सो अब ये है ये मैट्रिक्स HAB, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं बल्कि लिख दूँ, ये H मैट्रिक्स है, राइट, HAB। A और B दोनों जो हैं वो 0 या 1 हो सकते हैं। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ तो क्या बनेगा? सो उसके डिटर्मिनेंट को, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ HAB, इसको हम सिंपली HB लिखते हैं, ठीक है। सिंपली अगर मैं H लिखूँ इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ HAB। सो ये हम देख सकते हैं कि ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जो कि बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। सो वो बनता है कुछ इस तरह से, बट ये एग्जैक्टली नेगेटिव है उस चीज़ का जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा होता है स्ट्रिंग एक्शन के अंदर। अगर आप देखो तो ये चीज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, ये एग्जैक्टली नेगेटिव है इसका। इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रिंग एक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि स्ट्रिंग एक्शन जो है वो है -t इंटीग्रेशन ओवर नेगेटिव एज, दैट्स इट। और नेगेटिव एज का मतलब है कि नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये जो HAB मैंने डिफ़ाइन किया है, जिसकी डेफिनेशन मैं दोबारा रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, सॉरी, इसको ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैट्रिक। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये जो एक्शन अब बन चुका है स्ट्रिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है, अगर आपने जनरल रिलेटिविटी पढ़ी हो तो उसमें जो आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन है, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन की फॉर्म किस तरह की होती है, राइट, तो उसकी फॉर्म होती है इस तरह से आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन की, इट्स 1/2 कैपा। कैपा का मतलब है किसी भी नंबर ऑफ डायमेंशन में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 4 डायमेंशन में कर रहे हो तो इट्स मोर लाइक 16 पाई जी, समथिंग लाइक दैट, इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस टाइम -g/r। सो ये जो r है, खैर इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखो कि जो इंटीग्रेशन मेजर है वो किस तरह का है कि स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो साथ में एक स्क्वायर रूट आता है माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक, राइट। तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन मेजर जो है ये एग्जैक्टली उस तरह का है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक, क्योंकि आप इंटीग्रेशन वर्ल्ड शीट के ऊपर कर रहे हो, अब देखो ये वर्ल्ड शीट के ऊपर इंटीग्रेशन है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वर्ल्ड शीट के ऊपर मैट्रिक है एच जो है, तो इसलिए उसको इंड्यूस्ड मैट्रिक कहते हैं।
और इंड्यूस्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज वो मैट्रिक जो स्पेस टाइम में है, यानी कि ईटा म्यू न्यू, ये दरअसल डिफाइन कर रहा है एच म्यू न्यू को। तो एक तरह से ईटा म्यू न्यू ने इंड्यूस किया है वर्ल्ड शीट के ऊपर एक मैट्रिक, तो इसलिए इसको इंड्यूस्ड मैट्रिक भी कहते हैं। ओके, सो अब ये जो फॉर्म है स्ट्रिंग एक्शन की, नंबर वर्ड ऑफ एक्शन की, सॉरी इसको मैं एन जी लिखता हूँ। तो ये देखना, इस फॉर्म में देखना बहुत आसान है कि ये रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंट है। क्यों? वेल लेट्स सी। सपोज करते हैं कि मैं रीपैरामीटराइजेशन कर देता हूँ और जो न्यू एक्शन है उसको मैं न्यू कोऑर्डिनेट्स और न्यू एज के टर्म्स में लिखता हूँ, तो टी तो चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। सो इसको मैं लिखता हूँ इस तरह, यानी कि टिल्डाज के टर्म्स में माइनस, और सपोज करो एच भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं शो करूँगा कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है इस एक्शन का, ये एग्जैक्टली ओरिजिनल वर्जन के इक्वल है, यानी कि एक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो कैसे शो कर सकते हैं? बहुत आसान है। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता है कि जो इंटीग्रेशन मेजर्स हैं वो किस तरह चेंज होते हैं। वेल वो हमें पता है कि इक्वल होते हैं जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस। जैकोबियन डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ए जो कि सॉरी 0 और 1 के फंक्शंस हैं, ये दरअसल हैं ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट, बल्कि मुझे इसको इस तरह लिखना चाहिए कि सिग्मा ए जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है सिग्मा ए टिल्डा में, जो कि ऑब्वियसली सिग्मा नॉट और सिग्मा ए का फंक्शन है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट जैकोबियन मैट्रिक्स है उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये अगर आपने पहले भी इंटीग्रेशन की हुई है, यू नो डबल इंटेग्रल्स किए हुए हैं या ट्रिपल इंटेग्रल्स किए हुए हैं, तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए, कोई नई बात नहीं है। सो इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको हम सिंपली जे से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम यूँ भी लिखते हैं इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ऑब्वियसली ए और बी जो हैं वो 0 और 1 हो सकते हैं, तो ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम सिंपली जे लिखते हैं। तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन मेजर है वो इस तरह से चेंज हुआ करते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो मिल गई है, यानी कि इसका एक रिलेशन मिल गया है हमें अन टिल्डा, यानी कि उन सिग्मास के साथ जिसके ऊपर टिल्डा नहीं है, यानी कि ओरिजिनल सिग्मा के साथ। लेकिन इसका क्या करना है, ये जो एच टिल्डा है, लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है। सो एच टिल्डा, सॉरी एच टिल्डा, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यू एच, ये मतलब है इसका। तो ये जो न्यू एच है ये क्या है? वेल ये जो न्यू एच है वो कुछ भी नहीं है, अगर आप डेफिनेशन फॉलो करो वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं चेन रूल यूज़ करूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो सिग्मा टिल्डाज हैं वो एट द एंड ऑफ द डे फंक्शंस हैं सिग्मा नॉट और सिग्मा 1 के। तो अगर मैं चेन रूल यूज़ करूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो मुझे एक नया इसमें समेशन वेरिएबल चाहिए, तो मैं सी ले आता हूँ, राइट। तो ये अभी तक जो मैंने लिखा है ये इक्वल है इस पहले वाले पार्शियल डेरिवेटिव के। मैंने सिर्फ चेन रूल यूज़ किया है, सी के ऊपर सम हो रहा है लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा, मैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो दूसरे वाला है इसको मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ, टी एक नया समेशन वेरिएबल ले आता हूँ, सॉरी बी, राइट। तो अब इसको मैं एक ख़ास तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से कि इट इज़ पार्शियल सी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग और मल्टीप्लाइड बाय दिस लास्ट थिंग, राइट। अब हमें एक बात पता है कि अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऊपर शो की थी, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो ये है। अब एक क्वेश्चन आप उठा सकते हो, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक इसकी जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा कि सिग्मा टिल्डा से सिग्मा पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसका जो जैकोबियन मैट्रिक्स होगा वो दरअसल इसका इन्वर्स होगा। तो जे इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इसमें सिग्मा ऊपर आएगा और टिल्डा नीचे आएगा। या बहुत इजीली शो कर सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करो और पार्शियल सॉरी जो चेन रूल है वो यूज़ करो, आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। सो इस रियलाइजेशन के साथ अगर मैं इस चीज़ को देखूं जो यहाँ पे आ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के
कि ये इक्वल, जो लास्ट वाली चीज़ है ये इक्वल है जे डी बी लेकिन इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें टिल्डा नीचे आ रहा है। ये जो बीच वाली चीज़ है दैट्स नथिंग बट एच सी डी, ठीक है, और ये जो ये चीज़ है ये है जे इनवर्स सी ए। लेकिन इस मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह लगे, तो इनमें ये इंडिसेस सेम होने चाहिए और ये भी सेम होने चाहिए, लेकिन ये दूसरे ए और सी सेम नहीं है। तो मैं कैसे सेम कर सकता हूँ इनको? वेल, इस तरह से कर सकता हूँ कि अगर मैं पहले वाली चीज़ को जो कि ये है, इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ कि दिस इज़ जे इनवर्स ट्रांसपोज, और फिर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मैं रो और कॉलम को स्विच कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ जे इनवर्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय जे इनवर्स, और फिर इसका ए और बी कंपोनेंट। तो ये एक मैट्रिक्स है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो ये दरअसल न्यू एच ए बी है। अब इसका मतलब है कि जो एच ए बी मैट्रिक्स है, ये टोटल मैट्रिक्स जो है एच ए बी, ये इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ, डिटर्मिनेंट जिसको मैं कहूँगा सिंपली एच टिल्डा, तो वो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट, और वो उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिटर्मिनेंट देते हैं। तो ये इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ जे इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ जे इनवर्स। मगर अगर आप एक मैट्रिक्स लो, उसका डिटर्मिनेंट लो और फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जे इनवर्स का जो ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा जे इनवर्स के डिटर्मिनेंट के। इसका मतलब है कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इट इज़ लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ जे इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात यह कि सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और फिर उसका इन्वर्स है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों का डिटर्मिनेंट लो दोनों साइड पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है दैट्स नथिंग बट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ? इस तरह से कि डिटर्मिनेंट ऑफ जे इनवर्स जो है वो दैट्स नथिंग बट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ जे, और इसका स्क्वायर भी है, तो इट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एच डिटर्मिनेंट ऑफ जे और फिर उसका स्क्वायर, राइट। तो मैं अभी डिटर्मिनेंट बार बार हटा देता हूँ और मैं सिंपली एच ओवर जे स्क्वायर लिखूँगा। एच का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ एच मैट्रिक्स और जे का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ जे मैट्रिक्स, ओके। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन रेड कलर में है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे और इस इक्वेशन को यूज़ करूँ यहाँ पे, तो इस हमें कुछ यूँ मिलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन था ये इक्वल है माइनस ठॉ जे टाइम्स दिस, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस एच ओवर जे स्क्वायर। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस टी जे टाइम्स दिस, और फिर स्क्वायर रूट से अगर जे स्क्वायर बाहर आएगा तो वो 1 ओवर जे बन जाएगा, एंड दैट्स इट। तो ये जे कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल है माइनस टी टाइम्स दिस। बट ये कुछ भी नहीं है सिवाय अनट्रांसफॉर्म्ड एक्शन के। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन है दैट्स इक्वल टू अनट्रांसफॉर्म्ड एक्शन, और इसका मतलब है कि जो नाम्बू-गोटो एक्शन है वो रीपैरामीटराइजेशन इन्वेरिएंट है, बिल्कुल है, राइट। सो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है नाम्बू-गोटो एक्शन की इस रीपैरामीटराइजेशन को प्रूव करने के लिए, ये एक्चुअली इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है और इस फॉर्म को मैनिफेस्टली रीपैरामीटराइजेशन इन्वेरिएंट कहा जाता है, बिकॉज ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं पीछे, ये एक्चुअली कुछ प्रैक्टिस के बाद ये आप दिमाग में भी कर सकते हो अपने, और आप बहुत क्लियरली एक सिर्फ देखते ही इसको बता सकते हो इस सेक्शन को कि हाँ ये रीपैरामीटराइजेशन इन्वेरिएंट है, बिल्कुल है, राइट। सो ये हमने दो प्रॉपर्टीज इस नाम्बू-गोटो एक्शन की इस पर्टिकुलर ये वीडियो में स्टडी की हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो है रीपैरामीटराइजेशन इन्वेरिएंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको हम बार बार यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो तो काफ़ी ऑब्वियस ही प्रॉपर्टी है, जो कि पोइनकारे इन्वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, यानी कि इन्वेरिएंस अंडर ट्रांसलेशंस एंड इन्वेरिएंस अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।